नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आपको बता दें, एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो आजकल काफ़ी चर्चे में रह रहे हैं, जिनका नाम है आईपी गुप्ता, जिन्होंने ताती तत्वा समाज के समर्थन में जो वो हमेशा रहते हैं। आपको बता दें, दिल्ली दौरे से लौटने के बाद इंडियन इंकलाब पार्टी के सुप्रीमो आईपी गुप्ता पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते दिखे। उन्होंने कहा कि दिल्ली का यह दौरा पार्टी के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ है। वहां कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है और पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा की गई है। गुप्ता ने बताया कि उनकी पार्टी गरीब, वंचित और युवा वर्ग की आवाज़ बनकर सामने आ रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर ज़रूर दिखेगा। ज़रा सुनिए इस वीडियो में आईपी गुप्ता और क्या कुछ कह रहे हैं। सर, दिल्ली की यात्रा कैसी रही, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, व्यक्तिगत काम से गया था, लौट आया हूँ। कुछ खास नहीं है आपको बताने के लिए। चुनाव है सर, दिल्ली में जाएंगे और कोई खास मुद्दे को लेकर के आप नहीं जाएंगे तो हो नहीं सकता है। नहीं, चुनाव है, दिल्ली जाता हूँ तो अगर कुछ पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, पॉलिटिकल बात तो होती ही होगी ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताने लायक है, मीडिया में बताने लायक है। लेकिन एक दिल्ली का मेरा खुद का व्यक्तिगत काम था, जिसके सिलसिले में मैं दिल्ली गया था। चुनाव है सर, तलाश तो रही होगी, या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए, क्या किधर सीट शेयरिंग को लेकर के कई बातचीत चल रही है आपकी, कुछ बताएंगे? नहीं, जब लोगों को जब पता चलता है कि मैं दिल्ली गया हूँ तो कुछ पत्रकार लोग से मिले, कुछ इंटरव्यूज दिया और कुछ पॉलिटिकल लोग भी मिले। एनडीए के लोग भी थे, इंडिया के लोग भी मिले, मिलने के लिए आए, यही बात हुई। लेकिन जब दो आदमी मिलता है तो इस तरह की बातें होती है, कोई बड़ा चीज। जा रही है सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह और ललन सिंह भी आज आए हैं उसी फ्लाइट में, जो फ्लाइट में आप भी आए हैं। तो मेरी हुई है आप? नहीं, हमारी फ्लाइट में शायद वो दोनों नहीं थे। हमारी मुलाकात नहीं हुई। अगर वो होते तो एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात उनसे निश्चित होती। हो सकता है दूसरे फ्लाइट से आए होंगे, मैं हिंडन एयरपोर्ट से आया हूँ। लेकिन मैं दिल्ली अपने काम से गया था और जब मैं जाता हूँ तो कुछ लोगों को पता चलता है तो मिलने के लिए आते हैं, और जब दो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल बातें ही होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको हम लोग बताएं। नहीं, ये पुलिस, पूरे भारत को पुलिस स्टेट बनाने की एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो इमरजेंसी को इंदिरा गांधी की थोपते रहे ये सारी चीजें, पूरा भारत एक पुलिस स्टेट बनने जा रहा है। इमरजेंसी से भी बुरा दौर आने वाला है और मुझे लगता है कि नीतीश जी को, नायडू जी को, ये दोनों को बिल का अपोज करना चाहिए, वरना कोई भी, वो लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे। और आने वाले समय में, अभी मैं तेजस्वी जी का स्टेटमेंट देख रहा था, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नायडू जी और नीतीश जी के लिए खास तौर पे ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग होनी है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। तो निश्चित तौर पे एक पुलिस स्टेट बनाने की ओर भारत या मौजूदा सरकार बढ़ती जा रही है। मैं तो हर रोज तैयारी करता हूँ, 1 साल से तैयार हूँ बिहार चुनाव के लिए। जिस तरह से रैली निकाली गई है भाजपा महागठबंधन के नेताओं द्वारा, जो कैसे देखते हैं? देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, इलेक्शन है तो एक्टिविटियां होती होंगी, लेकिन जो अभी सी वोटर का अगर आप सर्वे देखें तो उसमें कह रहा है कि 60% राहुल जी के इस मुद्दे के साथ में है कि वोट चोरी देश में हो रही है। ये सी वोटर्स की सर्वे है और ये राहुल जी की यात्रा का असर है। वो बातें चल रही है, बहुत जल्द बताऊंगा किधर जा रहा हूँ मैं। कब तक पत्ते खुलेंगे सर? ये मैं कोई भी काम बड़ा वो ढोल बजा के करता नहीं हूँ। मैं अचानक उठता हूँ और वो बोल देता हूँ कि क्या होने जा रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन निश्चित तौर पे गठबंधन होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। अब किसके साथ होगा, कब होगा, इसकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज कब पूरी होगी, वो हम आपको बता देंगे। सर, उधर तेज प्रताप बोल दिए हैं AIMIM पार्टी को गठबंधन के लिए, क्या कहना है? उसमें क्या कहना है? हर कोई राजनीति करता है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, उसमें बोलने वाली क्या बात है। लेकिन मेरा ये, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि तीसरा गठबंधन का मुझे संभावना नजर नहीं आती है।
और तीसरा गठबंधन में वो अभी जो भी लोग दिखाई पड़ना है या फॉर्म करने की कोशिश करें, उसमें कोई ताकत नहीं, कोई दम नहीं। एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया से उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है बल्कि समाज को सही दिशा देने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में हुई बैठकों से उन्हें यह भरोसा मिला है कि इंडियन इंकलाब पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है। गुप्ता ने जनता से अपील की कि वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास और शिक्षा की राजनीति को महत्व दें। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में पार्टी बिहार सहित पूरे देश में नई राजनीति की शुरुआत करेगी। उनके अनुसार यह राजनीति जनता की असली ताकत को सामने लाने का काम करेगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386